एक वक्त का किस्सा है। नूरपुर गांव में दो भाई एक पिज्जे की दुकान चलाया करते थे। बड़ा भाई काउंटर पर खड़ा होकर पिज्जा बेचता था और छोटा भाई पिज्जा बनाता था। बड़ा भाई बहुत होशियार और चालाक था, जबकि छोटा भाई भोला और मासूम था। इन दोनों की दुकान और घर इनके बूढ़े बाप के नाम पर था। बेगम, मैं सोच रहा हूँ जायदाद का बंटवारा कर दूं। बूढ़ा हो गया हूँ, बाद में इनकी लड़ाइयों से बेहतर है अपनी जिंदगी में ही जायदाद का बंटवारा कर दूं। हाँ, सोच तो आपकी अच्छी है, पर बंटवारा कैसे करेंगे? बेगम, बिट्टू को पिज्जा अच्छा बनाना आता है। दुकान मैं बिट्टू के नाम कर देता हूँ और बल्लू के नाम ये घर कर दूंगा। हाँ, ये ठीक है, अब जायदाद का बंटवारा ही कर दें। उन दोनों की बीवियां ये बातें खड़ी सुन रही होती हैं। बाबा तो बहुत सियाना बन रहा है, चलती दुकान बिट्टू के नाम लगाने की सोच रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वहाँ पिज्जा शॉप पर एक खूबसूरत लड़की आती है। मैडम जी, बताएं आपके लिए कौन सा पिज्जा लगवा दूं? भाई जरा 2 फ्रेश पिज्जे लगा दो। ओए बिट्टू, जरा जल्दी 2 पिज्जे लगा दे। आपने तो अपनी दुकान पर बहुत अच्छा मुलाजिम रखा हुआ है। मैंने सुना है कि ये नौकर बहुत अच्छे पिज्जे लगाता है। मैं नौकर नहीं हूँ, बल्लू भाई का भाई हूँ। क्या ये भाई है आपका? दिमाग खराब हो गया है इसका। पिज्जा लगाने वाला मुलाजिम है, मुलाजिम बन के रहे, ज्यादा अमीर बनने के ख्वाब मत देख। मैडम, आप ठीक कह रही हैं। इसकी औकात पिज्जा बनाने की है और पिज्जा ही बनाता रहेगा। आप ठीक कह रहे हो। कभी कभी हमारे घर के मुलाजिम भी हमारी बराबरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन मुलाजिमों को इनकी औकात में रखना चाहिए। और छोटे, जल्दी पिज्जा बना, देख नहीं रहा मैडम इंतजार कर रही है। बना रहा हूँ बल्लू भाई, पिज्जा बना रहा हूँ। आज तो बिट्टू का दिल टूट जाता है और वो उदास खड़ा पिज्जे लगाने लग जाता है। जब शाम में बल्लू और बिट्टू काम से घर आते हैं तो बल्लू की बीवी उसे जायदाद के बंटवारे के बारे में सब कुछ बता देती है। क्या? अब्बा बहुत सियाना बन रहा है। दुकान उसके नाम और मकान मेरे नाम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी जाकर अब्बा से बात करता हूँ। लेकिन उसका बाप साफ इनकार कर देता है। वो वापस आकर अपनी बीवी को बताता है कि उसके बाप ने साफ इनकार कर दिया है। देख ले बल्लू, मैंने पहले ही कहा था, नहीं मानेगा तेरा बाप, बहुत तेज है सन की बाबा। बेगम, तू हौसला कर, मैं बिट्टू को पटाता हूँ, वो बोंगा है, मान जाएगा। बल्लू अपनी बेगम से बात करने के बाद बिट्टू के कमरे में जाता है। बिट्टू भाई, आपको पता तो लग ही गया होगा कि जायदाद का बंटवारा हो गया है। जी बल्लू भाई, मैं बहुत खुश हूँ। दुकान मेरे नाम और मकान आपके नाम हो रहा है। तुम्हारे लिए बहुत ही जबरदस्त ऑफर है। अगर ये घर तुम अपने नाम करवा लो और दुकान मेरे नाम कर दो तो तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम बस घर पर आराम करना और दुकान पर काम मैं करूँगा और तुम्हें रोज पैसे दूंगा। बल्लू भाई, ये ऑफर बहुत ही अच्छी है, मुझे मंजूर है। मैं खुद ही अब्बू से बात कर लूंगा। दुकान आपके नाम और ये मकान मैं अपने नाम करवा दूंगा। ये हुई ना बात? अब तुमने किया है अच्छा फैसला। फिर अगले दिन बिट्टू अपने बाप से बात करता है। ये तू क्या कह रहा है? बल्लू को जानता तो है ना, वो तुम्हें घर बिठा कर खिलाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं अब्बू जान, बल्लू भाई मेरा बहुत ख्याल रखेंगे, आप फिक्र मत करें, बस दुकान बल्लू भाई के नाम करवा दें। ठीक है बेटे, कल मैं दुकान उसके नाम कर दूंगा। फिर अगले ही दिन उसका बाप दुकान बल्लू के नाम और मकान बिट्टू के नाम करा देता है।
देख ले बेगम, दुकान हमारे नाम हो गई है। अब हम दोनों मिलकर दुकान चलाएंगे। हाँ, हम मिलकर दुकान चलाएंगे। मैं पिज्जा बनाऊंगी, तुम पिज्जा बेचना, मिलकर खूब पैसा कमाएंगे। फिर अगले दिन से नसीबो और बल्लू दुकान संभाल लेते हैं। उसी गांव में एक मोटा आदमी होता है। उसके सामने जो कुछ भी रखो वो सारा का सारा खा जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब, अच्छी खुराक हो गई है तेरी। आगे खाने का फेस्टिवल आ रहा है, मेरी नाक ना कटवा दी। खाने के फेस्टिवल में जीतना है हमें। मालिक, आप फिक्र ना करो, मैं इतना खाऊंगा कि लोग हैरान हो जाएंगे। अब बल्लू और नसीबों की दुकान भी बहुत चलने लग जाती है और उसे बहुत प्रॉफिट हो रहा होता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। हाँ बेटा बिट्टू, बल्लू तुझे खर्चा दे रहा है कि नहीं? नहीं अब्बू जान, काफी दिन हो गए हैं। बल्लू भाई ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। देखा, मैंने तुझे कितना मना किया था, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं मानी। अब्बू जान, शाम को जैसे ही बल्लू भाई आते हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ। शाम में बल्लू काम से वापस घर आता है तो बिट्टू घर के बाहर ही खड़ा होता है। वो उनसे पैसे की डिमांड करता है। अरे बिट्टू, जब काम ही नहीं चल रहा तो पैसे कहाँ से दूं तुझे? मैं तो कहता हूँ कोई नौकरी वगैरह ढूंढ ले, मेरे आसरे पर मत रही मेरे वीर। पर भाई, आपने तो कहा था कि मुझे बिठा कर खिलाओगे। नहीं, तू लंगड़ा है, कौना है या टूंडा है? क्या है तुझे? अच्छा खासा हट्टा कट्टा गुलगुला है। कोई नौकरी ढूंढ मेरे पुत, आइंदा मुझे तंग मत करियो। ये कहकर वो दोनों चले जाते हैं और बिट्टू को समझ आ जाती है कि उसने दुकान बल्लू के नाम पर कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो अपने बाप को ये बात बताता है। बिट्टू, मैं तुम्हें बहुत समझाता था, तूने मेरी एक बात भी नहीं मानी। अब कोई काम ढूंढ, नहीं तो हम सब भूखे मर जाएंगे। अब्बू जान, क्यों ना हम भी घर पर पिज्जे की दुकान खोलें? मेरे हाथ का पिज्जा बहुत ही मजेदार होता है। चलो ठीक है, इससे इतने पैसे तो आ जाएंगे कि हम अपना गुजारा कर सकेंगे। फिर वो अगले ही दिन से अपने घर में पिज्जे का सेटअप खोल लेते हैं, लेकिन बस 1-2 ग्राहक ही आते हैं। बल्लू और नसीबो उन्हें देखकर बहुत हंसते हैं। गरीबों का किचन पिज्जा। चल बेगम, चल अपने पिज्जा रेस्टोरेंट पर, ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे। फिर वो दोनों अपनी दुकान पर आ जाते हैं। वहाँ आज खाने का फेस्टिवल होता है। चलो भाई, आज खाने का फेस्टिवल है, पैसा तैयार करो, आज हमने फेस्टिवल जीतना है। वो सब खाने के फेस्टिवल के लिए निकल पड़ते हैं तो उनका गुजर बल्लू की दुकान के सामने से होता है। भाई साहब, आप इतना सारा पैसा लेकर कहाँ जा रहे हैं? आज खाने का फेस्टिवल है। हमारा ये मोटा आदमी देख रहे हो, बहुत खाता है। अगर हम ये फेस्टिवल जीत जाएंगे तो हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। अगर हार गए तो ये पैसा देना पड़ेगा। ये सुनते ही बल्लू के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। भाई साहब, आपको फेस्टिवल में जाने की क्या जरूरत है? मेरी दुकान किसी फेस्टिवल से कम है क्या? हमारे पिज्जा खाने का मुकाबला लगवा दो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तेरे पास देने के लिए क्या है? ये दुकान है ना देने के लिए। अगर मैं हारा तो ये दुकान तुम्हारी, अगर जीता तो ये सारा पैसा और सोना मेरा। ठीक है, अगर मेरा बंदा 50 पिज्जे खा गया तो दुकान मेरी, अगर ना खा सका तो ये पैसे और सोना तुम्हारा। बहुत सियाने बन रहे हो तुम। 50 पिज्जे तो ये आराम से खा जाएगा, 100 पिज्जे लगेंगे। बोलो, मंजूर है तुम्हें? मंजूर है मुझे। बल्लू फिर अपनी बेगम को 100 पिज्जे लगाने के लिए कहता है। हाँ बल्लू, अभी पिज्जे तैयार करती हूँ, तू बस मुझे आधा घंटा दे दे। वहाँ बिट्टू की बेगम बिट्टू से कहती है, बिट्टू भाई की दुकान पर जाएं और सारा सामान ले आए। वो सामान तो आपने खरीदा था। हाँ बेगम, सही कह रही हो तुम, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। बिट्टू घर से निकलता है और वहाँ 100 पिज्जे तैयार हो जाते हैं।
मुकाबला शुरू करो फिर। वो आदमी पिज़्ज़े खाने शुरू कर देता है। वो पिज़्ज़े खाता ही जाता है, खाता ही जाता है। उसे पिज़्ज़े इतने मजेदार लगते हैं कि वो एक एक करके सारे पिज़्ज़े खत्म कर देता है। ये पिज्जा फेस्टिवल जीत गए और ये दुकान तुम हार गए हो। चलो ये दुकान खाली करो अब, ये हमारी है। भाई मुझ पर रहम करो, मेरे पास तो बस यही दुकान है, मुझसे मेरी दुकान मत लो। अगर हम ये फेस्टिवल हार जाते तो क्या तुम ये पैसा और सोना नहीं लेते? मैं तो बस शुक्र लगा रहा था। तू शुक्र में दुकान हार गया है, चल दुकान खाली कर। इतनी ही देर में बिट्टू भी वहाँ पहुँच जाता है। बिट्टू छुपकर बल्लू और नसीबों की हार देख रहा होता है। तभी बल्लू के जहन में एक तरकीब आती है। भाई एक बहुत अच्छी ऑफर है मेरे पास। मेरे छोटे भाई की भी घर पर पिज्जे की छोटी दुकान है। मैं आपकी उससे शर्त लगवाता हूँ। आप शर्त जीत जाना और मकान अपने नाम करवा देना और मुझे मेरी दुकान वापस कर देना। मगर वो शर्त लगाएगा हमसे, वो एक नंबर का बोंगा है, मैं उसे मना लूंगा। ठीक है, कल हम तुम्हारे घर ही आकर उससे मुकाबला करेंगे। बिट्टू बहुत घबराए हुए वहाँ से भागता है और घर आकर ये सारी बात अपने बाप और घर वालों को बताता है। बिट्टू घबराने की क्या जरूरत है, हम मुकाबला जरूर जीतेंगे। कल जब बल्लू तुमसे बात करे तो तुमने हाँ कर देना है। फिर शाम में बल्लू और नसीबो वापस घर आते हैं। बिट्टू मेरे प्यारे भाई, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी ऑफर लाया हूँ, अगर सुनोगे तो पागल हो जाओगे। ना सुना, हमें पागल होने का दिल नहीं कर रहा। बल्लू भाई ऑफर बताओ। फिर बल्लू उसे सारी शर्त बताता है। अगर मैं ये शर्त हार गया तो घर उसके नाम हो जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि तुम एक पिज्जा बनाओ, वो पूरा पिज्जा नहीं खा पाएगा। इस तरह तुम शर्त जीत जाओगे, वो सारा सोना और पैसा तुम्हारा हो जाएगा। बल्लू भाई वो एक पिज्जा भी नहीं खा पाएगा। हाँ, मुझे पता है वो एक भी पिज्जा नहीं खा पाएगा। बिट्टू तुम बस कल शर्त की तैयारी करो। तूने उसे अच्छा बेवकूफ बनाया है। एक पिज्जा तो वो एक झटके में खा जाएगा। हाँ बेगम, इसलिए तो एक पिज्जे का कहा है, ताकि हमारी जीत पक्की हो जाए और हमारी दुकान हमें वापस मिल जाए। देख बेटा, बल्लू हमें कैसे पागल बना रहा है। उसने एक पिज्जे की शर्त लगाई है ताकि हम हार जाए। हाँ बुजान, पिज्जा तो हम एक ही बनाएंगे, इतना बड़ा बनाएंगे कि वो खा ही नहीं पाएगा। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मोटा और नसीबो दुकान पर जाते हैं और बिट्टू एक बहुत बड़े तवे पर पिज्जा तैयार करने लग जाता है। बिट्टू की बीवी बहुत सारा पनीर और उसका बाप बहुत सारी सब्जियां लेकर आते हैं और पिज्जा तैयार करने लग जाते हैं। देखते ही देखते एक बहुत बड़ा पिज्जा तैयार हो जाता है। हाँ बल्लू, मुकाबला पक्का हो गया? जी भाई, मुकाबला पक्का हो गया है। जब आप शर्त जीत जाएंगे तो मकान आपके नाम हो जाएगा और दुकान मुझे मेरी वापस कर देना। वो सब घर पहुंच जाते हैं। हाँ बिट्टू, पिज्जा तैयार हो गया, आप मुकाबला शुरू करें। जी भाई, मैंने एक पिज्जा तैयार कर दिया है। एक पिज्जा, वो तो मेरा आदमी एक ही झटके में खा जाएगा। हाँ चलो देखते हैं, पिज्जा है कहाँ, नजर नहीं आ रहा। बल्लू भाई चलो तो सही मेरे साथ। जब सब लोग बिट्टू के साथ जाते हैं तो इतना बड़ा पिज्जा देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। मालिक, इतना बड़ा पिज्जा मैं कैसे खाऊंगा, मेरी तो जान निकल जाएगी। शर्त लगी है ना, हम तो खाना ही पड़ेगा। खा ले, वरना हम शर्त हार जाएंगे। मैं नहीं खा सकता, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो मोटा वहाँ से भाग जाता है।
ये बंदा तो बहुत सियाना निकला, इसने तो मरवा दिया। बिट्टू, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी ऑफर है, तुम ये सोना पैसा छोड़ दो, हम तुम्हें वो दुकान देते हैं जो हमने बल्लू से जीती है। ठीक है, मुझे मंजूर है। बिट्टू भाई, मुझे भी दुकान पर अपने साथ ही रख लो। हाँ हाँ, तुम दोनों भी मेरे पास काम करोगे, लेकिन पिज्जा बनाने का